दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आज मैं कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ टॉपिक पे वीडियो और टॉपिक है कोलकाता हत्याकांड मर्डर, जो कोलकाता में जो दर्दनाक घटना घटी है उसी के ऊपर मैं आज वीडियो बना रही हूँ। काफ़ी दिन से सोची थी कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, लेकिन नहीं बन पाया क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। आज मेरे को टाइम मिला है तो सोचा क्यों ना, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और हमें भी इंसाफ चाहिए, तो क्यों ना हम भी अपने देश की बेटी के लिए इंसाफ मांगे, क्योंकि हम भी एक बेटी हैं और हमें भी उसके लिए इंसाफ चाहिए। और जो भी बेटियां उनके साथ ये सब कुछ हुआ है, ऐसी दर्दनाक घटनाएं हुई हैं, उनके लिए इंसाफ चाहिए। तो दोस्तों आजकल लगभग जहाँ भी देखो, न्यूज़ चैनल में देखो, फ़ोन पे देखो, यूट्यूब में देखो, बस वही मिल रहा है देखने को। काफ़ी दिन से ये बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है और बनेगा ही, क्योंकि इतनी बड़ी घटना जो हो गई है हमारे देश में। लगातार ऐसी हत्याकांड या रेप केस हमारे देश में बढ़ रहे हैं। सालों मतलब काफ़ी साल पहले तो ये सब कुछ नहीं था, लेकिन इन सालों में ये बहुत ज़्यादा ही हो गया है। अभी इसी महीने अगस्त में ही ये हमको 3-4 सुनने को मिले। काफ़ी बड़ा केस बन गया है। वैसे बाकी तो छोटे छोटे तो नॉर्मली होते ही रहते होंगे, लेकिन ये जो भी केस बन गया ना, काफ़ी बड़ा हो गया ये। तो जो भी कुछ उसके साथ हुआ था बहुत ही बुरा हुआ है। हमको तो मतलब ये सब सुनने में इतना बुरा लग रहा है, लेकिन इनके साथ ये हुआ होगा वो तो भगवान ही जाने कि ये मतलब हमने जब सुना तो हमको सुन के ही हमारी रूह कांप उठी थी। तो उनके साथ ये सब कुछ हुआ तो उन्होंने मतलब क्या फील किया होगा। और जब उनके मम्मी पापा ने ये सब कुछ सुना तो क्या हालत हुई होगी, वो ये सब कुछ तो हम बता भी नहीं सकते हैं। बाकी आजकल ये लगभग काफ़ी बड़ा विषय बन चुका है। जहाँ भी देखो, टीवी हो, न्यूज़ चैनल में हो, हर न्यूज़ चैनल में यही सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो हम भी वही आ रहे हैं कि हमारी कहीं ना कहीं जो भी गलती है वो है हमारी सरकार की, क्योंकि हमारे देश में लगभग ऐसे हत्याकांड हो, रेप केस हो, बलात्कार हो, ऐसे मतलब लगभग ऐसे किसी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उनके ऊपर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। अगर उनके ऊपर सरकार कोई ज़बरदस्त एक्शन लेती तो शायद ये काफ़ी मात्रा में कम हो गए होते, लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमारी सरकार जिम्मेदार है। देखा था हमने इसे पिछले 2 साल पहले भी अंकिता के साथ जो हुआ था, अंकिता हत्याकांड के, उस पर भी सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। उसके आरोपी भी अभी ऐसे खुलेआम घूम ही रहे हैं। तो जबकि पता होते हुए भी जो भी हुआ है, जो कुछ भी किया है, वो सब इन्हीं लोगों ने किया है, लेकिन उनको कोई सज़ा नहीं दी जा रही है। तो इसके ऊपर जो भी है वो सरकार को ही एक्शन लेना होगा। अगर सरकार इसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकती है तो सरकार को उनको पब्लिक के हवाले कर देना होगा। तो उसके बाद पब्लिक ही फैसला करेगी कि पब्लिक को क्या करना चाहिए। ऐसे दोषी या आरोपी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि निर्भया हो, चाहे वो मौमिता हो, चाहे वो अंकिता हो या साक्षी हो, कोई भी हत्याकांड हो, सबके आरोपियों को फांसी या उनको जिंदा जला दो। मेरा तो मामला यही है कि उनको जिंदा जला दो, ताकि दूसरी बार कोई ऐसी करने की सोची भी ना, उनको पब्लिक के हवाले छोड़ दो। अगर बात की जाए अदर देशों की, तो जो बाहर के देश है ना, उन देशों में कुछ ऐसे कानून हैं कि जहाँ पे अगर कोई भी इंसान इस टाइप की कोई भी दरिंदगी कर दे तो उसे जिंदा जला देते हैं। मतलब उसके बाद तो मैंने अभी ऐसे कोई किसी देश का नाम तो सुना था, उस देश में ऐसे कुछ तो हुआ था और सॉरी मेरे को याद नहीं है। तो देश की जो सरकार है उसने उसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन लिया था कि उसके चारों हाथ पैर काट के उसको फांसी पे लटका के उसको बीच चौराहे पे खड़ा कर दिया था। तब से आज तक उस देश में कोई भी ऐसा हत्याकांड या रेप बलात्कार वाला केस कभी सामने नहीं आया। हमारे देश में तो आरोपी खुलेआम घूमते हैं, आरोपियों को सुरक्षित किया जाता है और जिनके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं उनको रूबरू भटकना पड़ता है। आरोपी सुरक्षित होकर घूम जाते हैं, तो सरकार उनको सुरक्षित करने का काम करती है, ना कि उनको सजा देने का।
जहाँ तक भी मैंने ये सब कुछ देखा है, सरकार ने कहीं भी एक्शन नहीं लिया है ऐसे आरोपियों के साथ, जब हमको या हमारी सरकार को पूरा का पूरा पता है कि जो भी काम हुआ है वो इन लोगों ने किया है, तो उनके ऊपर क्यों नहीं कोई एक्शन लिया जाता है। सबसे बड़ी गलती हमारे देश के कानून की है। कहते तो हैं कि भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन ये लोकतंत्र के नाम पे एक ठप्पा है। यहाँ आरोपियों को सजा नहीं बल्कि सुरक्षित बचाने का काम किया जाता है, वो भी सरकार की तरफ से। इतना गंदा काम किया जाता है हमारे देश की बेटियों के साथ। आज वो कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। अगर कोई लड़का अगर घर से बाहर जाता है तो वो बेझिझक होके जाता है, और अगर कोई लड़की बाहर जाती है तो उसको बोलते हैं नहीं, जो अकेले मत जा, या नजर में आती हूँ। थोड़ा डर लगता है ना बाहर अकेले जाने में भी। आज की बात तो हमारे देश की लड़कियां बाहर अकेले जाने में या नाइट ड्यूटी करने में भी उनको डर लगेगा। भारत मोदी सरकार ने नारा तो दिया था बेटी बचाओ ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, लेकिन बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बच नहीं पा रही है। तो क्या फ़ायदा ऐसे नारों का कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब आप लोग इस पे कोई रिएक्शन ही नहीं ले रहे हो, उन दोषियों को सज़ा नहीं दे पा रहे हो। सरकार क्या करती है, 2-4 साल 8 साल 10 साल उन दोषियों को जेल में रखेगी, उसके बाद छोड़ देगी, फिर से वही कारनामे उनके स्टार्ट हो जाएंगे। उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। जैसे अभी ये क्या बोलते हैं, सॉरी, मौमिता, हाँ, जो मौमिता का मर्डर वाला है, संजय रॉय जो है, वो बोलता मुझे फांसी पे लटका दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको कोई फ़र्क ही तो नहीं पड़ता। अगर इनको फ़र्क पड़ता तो ये ऐसा काम करते। ये घर में इनकी माँ बेटियाँ होते हुए भी ऐसा काम कर रहे हैं, तो ये क्या इनके साथ क्या हमारे देश की बेटियाँ सुरक्षित हैं? इनको देख के तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे आरोपी, ऐसे गुंडे तो खुले आम घूम रहे हैं चौराहों पे। भाई मेरा तो जब मैंने सुना था ऐसा हुआ कोलकाता में, सुन के ही मेरी रूह ऐसे कांप उठी थी ना, सच में। मैं मतलब आप लोगों के साथ वो चीज़ बयान नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे क्या हाल हुआ था। जब उसकी मम्मी पापा ने ये सुना होगा उनका क्या हाल हुआ होगा, और जिसके साथ ये हुआ है उसका क्या हाल हुआ होगा, वो मेरे को बिल्कुल भी, मतलब मेरे दिल से ही ऐसी आवाज़ आ रही है सुन के, ये ऐसा झर टाइप का हो रहा है। तो जिनके साथ ये सब कुछ हुआ होगा उनके क्या हाल हुई होगी। तब कहते हैं बेटी बेटियाँ, और आज के बाद तो हर माँ अपनी बेटी पैदा करने से पहले उसे मार देगी। अगर हमारे देश में ऐसे आरोपी खुलेआम घूमते हैं, तो खुले सांड की तरह घूम रहे हैं, वो जगह पे मतलब लड़कियों को रोकते हैं, उनके साथ छेड़खानी करते हैं, ये सब उल्टा सुल्टा उनको बोलते हैं, गाली देते हैं। जिस समाज में माँ बहनों की गाली दी जाती है, उस समाज कैसे सुरक्षित, मतलब वो देश रह सकता है। उसी पे हम लोग आज का जो वीडियो बना रही थी, मैं उसी के ऊपर था। तो बाकी का जो भी हमारे देश में जो भी ये काम हो रहे हैं, इनका सबसे ज़्यादा या तो पब्लिक कर सकती है या फिर सरकार। अगर सरकार इस पर कोई रिएक्शन नहीं ले सकती है तो उनको सब जो भी होगा वो सब पब्लिक के हवाले छोड़ देना चाहिए। मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि आप ये सब नहीं कर सकते हो, आपके हाथ से ये नहीं हो पा रहा है, तो आप उन दोषी आरोपियों को पब्लिक के हवाले छोड़ दो। उसका निर्णय, उसका फैसला पब्लिक खुद करती है। जब आपने अपने हाथ में फैसला लिया है तो उसका उनको इंसाफ दो। भाई कहते फिरते हैं अपनी बहन तो अपनी बहन है, अपनी माँ तो अपनी माँ है, दूसरों की माँ क्या है और दूसरों की बहन क्या है। वो भी तो किसी की बहनें होंगी, किसी की माँ होंगी, किसी की बेटी होंगी। उनकी भी इज्जत करना सीखो, उनको भी इज्जत देना सीखो। जो दूसरों को बचाने वाले ही सुरक्षित नहीं हैं, वो खुद नहीं बच पाए तो देश क्या बचेगा। आज ही हमारे डॉक्टर के साथ हुआ है। हमारे देश की जो सबकी जान बचाते हैं वो खुद अपनी जान नहीं बचा पाए। इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। इसीलिए उतने बड़े हॉस्पिटल में कोई नहीं था, नाइट ड्यूटी थी, कुछ तो आवाज़ें आई होंगी। बड़ा वो हॉस्पिटल था,
कितने सारे वहाँ मरीज रहे होंगे, कितने सारे वहाँ पेशेंट रहे होंगे, कितने सारे वहाँ डॉक्टर्स रहे होंगे जिनकी नाइट ड्यूटी रही होगी, काट रहा होगा, लेकिन ये सब उनकी मिली भगत रही होगी, तब जाके उनके साथ ये पॉसिबल हो पाया है। कहीं ना कहीं इसके पीछे इसलिए बहुत बड़ा हाथ है। आज तक अंकिता हत्याकांड का केस सॉल्व नहीं हो पाया है। क्यों? उसका आरोपी तो पता है ये है, लेकिन नहीं, उसकी माँ बाप दर दर भटक रहे हैं अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन उनका आज तक उनको कोई न्याय नहीं दिल पा रहा, कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों? जो भी उनके खिलाफ हो रहा, जो उनके साथ खड़ा हो रहा है, उसी को दबा दिया जा रहा है। किसी को जेल भेज दे रहे, किसी को कुछ। जो भी उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हीं को उठा के सीधा जेल में बंद कर दे रहे हैं। ऐसा क्यों? वैसे तो हमारे देश की सरकार बहुत कहती फिरती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन नहीं, ये सब झूठ है, कहावत है ये। इतिहास में कहावत ही होगा ये। अगर बोलूँ इतिहास में, आप लोगों ने महाभारत तो देखी होगी और रामायण भी सभी ने देखी होगी। तो महाभारत क्यों हुआ था? इसीलिए महाभारत हुआ था, और इसीलिए रामायण भी। जब सीता हरण हुआ था तो सीता को बचाने के लिए हनुमान जी ने पूरी लंका को दहन कर दिया था, पूरी लंका को जला दिया था। और जब महाभारत हुई थी तो भीम ने कृष्ण के पूरे दोनों पैरों को चीर दिया था, द्रौपदी के लिए वो भी। हमारे देश में आज तक ऐसे किस्से निकल के आ रहे हैं और ऐसे हत्याकांड समझ में आ रहे हैं। इसी में सुनने में आया था जो 14 साल की युवती जो दिल्ली से देहरादून आ रही थी और थोड़ा देर वो रात में बस में ही वेट करती थी, उसके साथ ही ये सब कुछ हो गया। नाबालिग थी वो बेचारी भी, उसके साथ ये हत्याकांड हुआ। उसी के साथ मैंने एक सुना था, वो अभी हल्द्वानी रुद्रपुर, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, रुद्रपुर में भी एक नर्स डॉक्टर थी, वो 31 तारीख से लापता थी। तो घर वालों ने उसकी रिपोर्ट भी जांच करवाई, लेकिन पुलिस वालों ने कोई रिएक्शन नहीं लिया उस पर। ऐसे क्यों? हमारे देश की सरकारी तो है ये, पुलिस वाले भी ऐसे ही हैं, लिख देते हैं रिपोर्ट, बाकी छानबीन कुछ करनी नहीं है, नहीं बस बैठ ही रहना है। जब भी घर वाले पूछने जाए तो बोल देना है कि अभी नहीं पता चला, अभी नहीं पता चला। जब आपने कोई छानबीन आप लोग कर ही नहीं रही तो पता कहाँ से चलेगा कि कहाँ गई आखिर। तो वो लेडी डॉक्टर का भी कितने टाइम बाद मिली वो भी, और वो भी मिली तो 9-10 तारीख को ऐसी ही अवस्था में। जो कोलकाता में हुआ था वो भी 9 तारीख की रात को, 10 तारीख को सुबह में देखा, तो वो उसको भी ऐसी हालत में देखा उस लड़की को। तो उनकी क्या गलती थी इसमें? ये लड़की होना एक पाप है। वही लड़की तुम्हारी माँ है, वही लड़की तुम्हारी बहन है, वही लड़की तुम्हारी बेटी है। वही लड़की तुम्हारी भगवान भी है। दुर्गा माता, काली माता, देवी माता, सब, शेरावाली माता, कोई भी हो, सब माता ही है। समझ में तो ये नहीं आ रहा मेरे को कि क्यों मेरा अपने देश की सरकार से यही क्वेश्चन है, यही मैं पूछना चाहती हूँ, आखिर क्यों और कब तक ये सब चलता रहेगा? हमारे देश की बेटियां कब तक वो असुरक्षित हैं? कब वो दिन आएगा जब वो खुले आम घूम सकती है, लड़कों की तरह वो भी जा सकती है, ना कोई डर है ना कुछ है? ऐसा कब आएगा वो दिन? अदर देशों में भले जो भी शासन प्रशासन की प्रणाली होगी, लेकिन वहाँ पे अगर कोई लेडीज हो या कोई भी हो, वो भी वहाँ पे दुकानें भी रात भर खुली रहती हैं और लेडीज़ भी रात भर बाहर घूम सकती है, उनके साथ कोई भी ऐसी छेड़खानी नहीं करता है। अगर किसी ने ऐसी करने की हरकत भी करी है तो उसको उसी समय सजा दी जाती है। इसीलिए कोई वहाँ पे ऐसे काम करने की सोचता तक भी नहीं है, करना तो दूर की बात है। तो अगर हमारे देश में भी ऐसे जो रेपिस्ट हैं, जिनकी जो ऐसे काम करते हैं, ऐसे गंदी दरिंदगी करते हैं, उनको भी ऐसे, तो देश में हर रोज़ नए केस आते रहते हैं, हर रोज़ नए कांड होते रहते हैं, लेकिन
कोई कोई केस ऐसा हो जाता है कि जो बहुत बड़ा बन जाता है। ऐसे हज़ारों केस आते होंगे, लेकिन कुछ केस डर के मारे दब जाते होंगे, कुछ केस उभर जाते हैं। तो सरकार तो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां पढ़ लिख के भी क्या करेंगी जब उनके साथ आगे चल के यही होना है। जो हमारे देश की लेडी डॉक्टर की मौमिता उज्जवल भविष्य की कामना करते थे, हम उनका उज्जवल भविष्य आगे था। उन्होंने इतना पढ़ा लिखा और उनके नसीब में क्या आया, तो पढ़ लिख के भी क्या करना है जब ऐसे उनके साथ होना है। लड़के बाहर जब निकलते हैं तो बेखौफ होकर घूमते हैं, कहीं भी जाए कभी भी आए, रात दिन कुछ टाइम नहीं होता। लेकिन लड़कियां जब भी घर से बाहर निकलती हैं तो उनको मन में एक डर होता है कि कहीं मैं अकेली जाऊँगी, कोई मुझको छेड़े ना, या मतलब डर मन में बैठा रहता है। लेकिन कब वो दिन आएगा जब लड़कियां भी बेखौफ होकर बाहर लड़कों की तरह घूम सकती हैं। तो जब भी ऐसे केस कोई भी ऐसे केस आते हैं, तब तो सरकार 2 दिन के लिए काफ़ी बड़ी-बड़ी बातें करती है, बहुत-बहुत बोलती है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम उनको सज़ा दें। जैसे ही 2-4 दिन ख़त्म होते हैं, थोड़ा पब्लिक का शोर-शराबा कम हो जाता है, तो सरकार भी चुप होके बैठ जाती है। उसके बाद सरकार का कोई रिएक्शन नहीं होता है। जब कोई केस होता है तब तो सरकार बहुत बड़े वादे करते हैं, बड़े-बड़े बातें करते हैं, और जैसे ही पब्लिक में थोड़ा शोर-शराबा कम हुआ, वैसे ही सरकार भी चुप बैठ जाती है, ना सज़ा देती है, ना न्याय दिलाने में कोई काम करती है। तो मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप उनको हमारी दीदी को न्याय दे सकते हो तो दे देना, उनको न्याय दिलाने में प्लीज़ उनकी मदद करिएगा। अगर आप उनको न्याय दिलाने में उनकी मदद नहीं कर सकते तो उनको प्लीज़ पब्लिक के हवाले छोड़ दीजिए। जिस तरह की मौत उन्होंने डॉक्टर मौमिता को दी है, उसी तरह की मौत पब्लिक भी उस दरिंदे को देगी। ऐसे हज़ारों दरिंदे बाहर अभी आज़ादी की आज़ादी घूम रहे होंगे, इनकी पढ़ लिख के उन्होंने इतना बड़ा किया, लेकिन सोच का फ़र्क होता है, इसकी सोच जैसी। तो दोस्तों, मेरी सरकार से यही विनती है कि हमारी डॉक्टर को न्याय दिलाने में उनकी मदद करें, और ऐसी जितनी भी ऐसी महिलाएं हैं, बेटी हैं, जिनके साथ भी हुआ है, उनके सभी दोषियों को सज़ा देने में आप पब्लिक का सहयोग करें और जल्द से जल्द हमारे आरोपियों को सज़ा दें। कब वो दिन आएगा जब हमारे देश की बेटियों को न्याय मिलेगा? हमारे साथ हमारे देश की हज़ारों बेटी ऐसी हैं जिनको अभी तक कोई न्याय नहीं मिला, उनको कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों? हमारे देश की बेटियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? कहाँ है वो सरकार? वैसे तो पूरा देश मोदी 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 चिल्लाता है, तो अभी मोदी जी कहाँ हैं? कहते हैं मोदी जी लड़का लड़की एक समान, लेकिन कहाँ पे है लड़का लड़की एक समान? लड़के बेखौफ होकर घूम रहे हैं, लड़कियाँ चुप चुप करके घर के अंदर बैठी हैं। ऐसे क्यों? उनको भी न्याय दें। हमें अपने देश की बेटियों के लिए न्याय चाहिए, हमें अपने लिए न्याय चाहिए, तब जाके हमारा देश सुरक्षित रहेगा और हमारे देश की बेटियाँ सुरक्षित रहेंगी। तो मैं सरकार से बार बार यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमारे देश की बेटियों को न्याय दिलाने में उनकी मदद करें और हमारे देश की बेटियों को न्याय दें। तो आज़ाद है हमारा, लेकिन हमारे देश की बहू बेटियाँ आज तक आज़ाद नहीं हो पाई हैं। वो अभी तक उसी दलदल में फंसी हुई हैं जिस दलदल में वो सालों से पड़ी थी। थोड़ा दलदल से बाहर निकलने की कोशिश अगर वो कर भी रही होंगी तो फिर से उन्हें उसी दलदल में धकेला जा रहा है कि तुम लड़कियां हो, बेटियां हो, तुम्हें घर से बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर छुप के बैठना चाहिए। ऐसे कारनामों से तो यही साबित होता है ना कि तुम बाहर क्यों घूम रही हो, तुम पढ़ लिख कर, यहाँ तो हमने होना था। तुम हर जगह में, हर क्षेत्र में आजकल लड़कियां आगे हैं लड़कों से, तो वही है उनको, यहाँ तो हमने होना था, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, यहाँ तो हमने बैठना था, तुमने हमारी जगह छीन ली है। नियम कानून तो हजारों बनाए सरकार ने बेटियों के लिए। बेटियां अगर पढ़ेंगी लिखेंगी, अगर हमारे देश की बेटी को इंसाफ मिलता है, उस दरिंदे को भी उसी प्रकार से मौत दी जाती है जिस प्रकार से हमारे देश की बेटी की मौत हुआ, उसका मर्डर हुआ है, उसके साथ ऐसी दरिंदगी हरकत हुई है। तो हमारी जो अगर कोई बंदा ऐसा काम करने की सोचता भी है तो वो पहले ऐसा काम करने से पहले 10 बार सोचेगा। ऐसा काम करने से पहले करने के लिए वो 10 बार उसको सोचना पड़ेगा।
तो ऐसे करके हमारे देश के ऐसे कामों में थोड़ा बहुत लगाम लग सकती है। हम किसी की सोच को बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसको सोचने से पहले उसको मजबूर कर सकते हैं ऐसे सोचने के लिए। उसको मतलब उसको सोचने के लिए ऐसा काम कर सकते हैं ताकि वो उसके दिमाग में ऐसे ख्याल ही ना आए कोई भी। इसी प्रकार से हम उनकी सोच को लगाम लगा सकते हैं। आज हर क्षेत्र में बेटियां हैं, लेकिन वो आज़ाद नहीं है। उन्हें उनके मन में वही डर फिर से पैदा हो गया है, जो डर सालों पहले हुआ करता था कि नहीं, हमें अपनी बेटी को बाहर नहीं भेजना है, कोई बात नहीं, हम ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, पढ़ाएंगे। अगर इन दलितों को सज़ा नहीं मिली तो हमारे देश की बेटियों को इंसाफ नहीं मिल पाएगा, और ऐसे दंगे हज़ारों पैदा हो जाएंगे जैसे संजय राव हुआ है, निर्भया का दोषी हुआ था, अंकिता का हुआ था। मेरी माँ बेटियों को मार के कहीं भी फेंक दिया, माँ बाप को कोई खबर ही नहीं। सबकी बेटियां आजकल नौकरी कर रही हैं, पढ़ लिख रही हैं, वो भी चाहती हैं कि हम भी पढ़े लिखे लड़कों की तरह रहें, लेकिन नहीं, उनको कहाँ आज़ादी है। उनको तो घर के अंदर रहना चाहिए, चुप बैठ के रहना चाहिए उनको घर के अंदर। उनको थोड़ी ना आगे बढ़ना चाहिए कि आप भी पढ़ो लिखो, पढ़ो हंसो खेलो, लड़कों की तरह घूमो फिरो। नहीं, वो लड़कियां हैं, यही उनका सबसे बड़ा पाप है। लड़की होना एक पाप है, लग रहा है मेरे को ऐसी सुन के भी, देख कर भी। जब भी मैं ऐसी कोई घटना सुनती हूँ ना, सच में मेरी तो रूह कांप जाती है कि ऐसे कैसे हो गया। मतलब अंदर से एक अलग ही फीलिंग आती है कि मैं लड़की हूँ, क्यों, खास मैं लड़की क्यों हूँ। तब मन में एक डर सा बैठ जाता है। नहीं, तो ये वीडियो मेरी डॉक्टर मौमिता को डेडिकेट है, ये उन्हीं के लिए मैंने स्पेशली बनाई है, और अपने देश की लड़कियों के लिए इंसाफ के लिए, बेटियों के इंसाफ के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। जितना हो सके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुँचे और हमारे देश की बेटियों को इंसाफ मिलने में उनकी मदद हो।